बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आयशा की सच्ची कहानी, किस्त नंबर 1। हकीकत पर मबनी सच्ची आप बीती। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे जिंदगी ने कदम कदम पर आजमाया, हर मोड़ पर रोका, हर लम्हा सताया। चाहे वो इसकी पैदाइश हो, इसका बचपन हो, इसकी जवानी हो, इसकी शादी हो या इसके अपने बच्चे। कुछ जिंदगियां आसान नहीं होती और शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि दुनिया में ऐसी जिंदगी भी होती है। ये कहानी है आयशा की, हकीकत पर मबनी सच्ची आप बीती। और ये सब कुछ शुरू हुआ इसके पैदा होने से पहले। आइए आयशा की कहानी उसकी ज़बानी सुनते हैं। मेरे माँ बाप के दरमियान अक्सर झगड़े होते थे। घर में सुकून कम और तनाव ज़्यादा था। बातचीत कम, तल्खियाँ ज़्यादा थीं। मैं अभी दुनिया में आई भी नहीं थी, मगर मेरे लिए एक टूटा हुआ घर तैयार हो चुका था। फिर एक दिन मेरे माँ बाप में तलाक हो गई। न किसी ने मुझे सोचा, न किसी ने मेरे आने वाले कल के बारे में गौर किया। मेरे वालिद ने तलाक के फौरन बाद दूसरी शादी कर ली। उन्होंने पलट कर कभी नहीं सोचा, कभी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं। मैं पैदा हुई मगर एक मुकम्मल घर के बगैर। वक्त गुजरता गया। जब मैं तकरीबन 9 साल की थी, मेरी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली। शायद वो अकेली थीं, शायद इन्हें सहारा चाहिए था। मैं इन्हें कसूरवार नहीं ठहराती, मगर इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। 1 साल बाद, जब मैं 10 साल की थी, मेरी बहन पैदा हुई। जिस दिन मेरी बहन पैदा हुई, हॉस्पिटल में ही मेरे सौतेले बाप ने कहा कि अब ये लड़की मेरे घर में नहीं रहेगी। इसी दिन मुझे घर से निकाल दिया गया। ना कोई एहसास, ना कोई फिक्र, बस इतना कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि मेरी गलती क्या थी। इस उम्र में बच्चे माँ की गोद चाहते हैं। मैं एक ठिकाना ढूंढ रही थी। फिर मेरे नाना नानी ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। मेरी नानी जान मुझसे बहुत प्यार करती थी। नाना अब्बू भी करते थे, लेकिन नानी की बात अलग थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मैं मुकम्मल तौर पर अकेली नहीं हूँ, मगर आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद नाना अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरी नानी का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए नानी मुझे लेकर अपनी दूसरी बेटी के घर रहने लगी। मेरा बचपन आम बचपन नहीं था। मुझे कोई भी एक बच्ची समझने को तैयार नहीं था। मेरी 4 खालाएं थीं सिर्फ, और वो मुझे ऐसे ताने देती थीं जैसे मैं उनके मुकाबिल खड़ी कोई औरत हूँ। मैं खामोश रहती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास जवाब नहीं है। मैं स्कूल जाती थी, पढ़ने का शौक था, मगर कोई पढ़ाने वाला नहीं था। मैं खुद किताब खोलती, खुद समझने की कोशिश करती। कभी कामयाब होती, कभी हार जाती। सर्दियों के दिन थे। मैं छठी जमात में थी। मेरे पास कोई स्वेटर नहीं था। जो थोड़ा सा जेब खर्च मिलता, मैं इसे जमा करती रही। मेरी खाला के घर के पास ही एक लंडा बाजार लगता था। मैं वहां गई और एक सस्ता सा स्वेटर खरीद लिया। मुझे लगा आज मैं खुश होंगी, मगर घर आते ही सवाल और ताने शुरू हो गए। ये कहाँ से लिया, किससे पूछ कर लिया, क्यों लिया। मेरी 2 खालाएं ताने देना शुरू हो गई। हाँ, ये तो बड़ी हो गई है, खुद खरीदारी कर सकती है। वो स्वेटर मेरे जिस्म को तो गर्म कर रहा था,
मगर मेरा दिल मज़ीद ठंडा हो गया। मैं अक्सर रात को सोचती थी, क्या मैं वाकई बोझ हूँ? क्या मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं इस दुनिया में आ गई? मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया कि खामोशी सबसे महफूज रास्ता है। मैं बोलती कम गई, सोचती ज़्यादा गई, मगर एक चीज़ अंदर पैदा होने लगी थी, हिम्मत। मैंने दिल में फैसला किया कि अगर किसी ने मेरा साथ नहीं देना तो मैं खुद अपना साथ दूंगी। शायद अल्लाह मुझे गिराना नहीं, मजबूत बनाना चाहता था। और अब मैं बोलती कम थी, सोचती ज़्यादा थी। और अगर कभी कोई खुशी भी आई मेरी ज़िंदगी में तो वो भी कांटों के साथ आई, जैसे हर खुशी में दर्द भी शामिल हो। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कभी आसान नहीं थीं। हर लम्हा, हर मुस्कुराहट के साथ कांटे ज़रूर थे, मगर मैंने दिल में ये अहद कर लिया था कि चाहे कांटे कितने भी हों, मैं अपनी राह खुद चलूँगी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, और आगे की कहानी में आप देखेंगे कि आयशा अपनी ज़िंदगी के अगले इम्तिहानों से कैसे लड़ती है। बने रहिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आप चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।